श्री दुर्गादेव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद अध्याय 24। व्यास नारद संवाद। नारद का पर्वत का परस्पर साप देना, नारद को वानर मुख की प्राप्ति और दमयंती से विवाह, दोनों ऋषियों का परस्पर साप मोचन और मेल। राजा जनमेजय ने कहा, भगवान आपके मुख कमल से निकला हुआ दिव्य कथा रूपी रस अमृत के समान मधुर है। इसका निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त न हो सका। आपने हेह वंशी राजाओं की उत्पत्ति का प्रसंग मुझसे विस्तार पूर्वक जो कहा वह बड़ी ही विचित्र आश्चर्यजनक है। इस विषय में मुझे बहुत से बढ़कर आश्चर्ययुक्त शंका हो रही है कि बड़े बड़े देवताओं को मोह क्यों हो जाता है। ब्रह्मन, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं, आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो। इस शंका का निर्मित उत्तर पूर्व समय में मैंने मुनिवर नारद जी के मुँह से जैसा सुना है ठीक वैसा ही बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम नारद है। वे परम तपस्वी, सर्वज्ञानी, शांत स्वरूप, सर्वत्र जानने की योग्यता रखने वाले, संपूर्ण जगत के प्रेमी और प्रकांड विद्वान है। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी स्वर और तान के साथ वीणा बजाते हुए इस भूमंडल पर विचर रहे थे। साथ ही उनके द्वारा बृहदस्तर और सम आदि अनेक प्रकार के भेद से अमृतमयी गायत्री का गान चल रहा था। यूँ गाते बजाते वे मेरे आश्रम पर पधारे। उस समय मैं सैयाप्रास नामक महान तीर्थ में था। वह परम पावन स्थल सरस्वती नदी के तट पर है। कल्याण और ज्ञान का प्रदान करने वाले उस तीर्थ में बहुत से सुप्रसिद्ध मुनि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तेजस्वी मुनिवर नारद जी का आगमन देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यक प्रकार से मैंने उनकी पूजा की। जब पाद्य अर्घ आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, तब मैं भी उनके पास बैठ गया। राजन, मैंने कहा, ज्ञान की चरम सीमा तक पहुँचाने में कुशल मुनि जी का मार्ग श्रम अब दूर हो गया। उनका चित्त शांत है। तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया, मैंने वही प्रश्न उनसे किया था। मैंने कहा था, मुने, इस मिथ्या जगत में प्राणियों को क्या सुख है? साम्यक प्रकार से विचार करने पर किसी भी किंचित मात्र भी सुख मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तदंतर व्यास जी ने अपना सारा पूर्व वृत्तांत और उसी के प्रसंग में कौरव पांडवों की बात सुनाकर अंत में नारद जी से कहा, नारद जी, मेरा यह मन सदा अशांत बना रहता है। झूले पर बैठा हुआ यह शांत मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। मुनिवर, आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। तब परमार्थ ज्ञानी नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मुझसे प्राणियों को मोह होने का कारण बताने लगे। नारद जी ने कहा, पराशर नंदन व्यास जी, आप पूछते हैं पुराण वेता मुनिवर, यह बिल्कुल निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से अछूता नहीं रह सकता। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि सबके सब मोह के अधीन होकर संसार मार्ग में निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। मैं स्वयं अपने ऊपर बीती हुई बातें बताता हूँ, सुनने की कृपा करें। व्यास जी, मुझे जैसे महान दुख का अनुभव करना पड़ रहा है, उसमें मोहवश स्त्री की प्राप्ति के लिए अपना फंस जाना ही कारण था। एक समय की बात है, मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। तीर्थों को देखते हुए हम दोनों एक साथ धरातल पर घूमने लगे। हमें मुनियों के बहुत से पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग से चलते चलते हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो वह एक दूसरे से कह दे। मनोभाव चाहे पवित्र हो या अपवित्र, किंतु एक दूसरे से कभी भी छिपा कर न रखा जाए। स्त्री, धन अथवा भोज विषयक जैसी भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो वह परस्पर एक दूसरे से अवश्य कह दे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एकाग्रचित्त होकर इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरण करने लगे। हम दोनों इस लोक में भ्रमण कर रहे थे। इतने में ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। तब हम लोग राजा संजय की सुरम्य नगरी में चले गए। राजा संजय बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भक्तिपूर्वक हमारा भली भांति स्वागत सम्मान किया। उन्हीं के भवन पर रहकर हमारा चौमासा व्यतीत हुआ। वर्षा ऋतु के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टप्रद होते हैं। अतएव विज्ञ पुरुष उतने समय तक एक जगह रहना उचित समझते हैं। सुख की आशा रखने वाला वह पुरुष
कार्यवश 8 महीने सदा विदेश की यात्रा कर सकता है, किंतु वह वर्षा ऋतु में बाहर जाने का दुस्साहस न करे। इस प्रकार मन में सोचकर हम दोनों व्यक्ति राजा संजय के यहाँ रह गए। उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य किया। राजा संजय की एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम दमयंती था। राजा की आज्ञा से वह परम सुंदरी कन्या सदा सारे संस्कार से संलग्न थी। वह बड़ी विदुषी थी, उसके नेत्र बड़े विशाल थे, उसका उद्यमी स्वभाव था। वह किसी भी समय हम दोनों की सेवाओं से मुख नहीं मोड़ती थी। हम दोनों के सामने सदा अभिलाषित पदार्थ उपस्थित किया करती थी। उसके द्वारा मन में अनुकूल भोजन, आसन आदि का पूर्ण प्रारब्ध हो किया करता था। इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजय के भवन में सत्कृत होकर रहने लगे। वेद का स्वाध्याय करना हमारा स्वाभाविक गुण है ही, अतः हम अपने वेद व्रत में सदा संलग्न रहते थे। हाथ में वीणा लेकर उत्तम स्वर में साम वेद गाया करते थे। कानों को सुख पहुँचाने वाला उस गान में मधुरता भरी हुई थी। मेरे मनोहर साम गान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई। उस परम विदुषी के मन में अब मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाली उस सुंदरी के प्रति मेरा मन भी चलायमान हो गया। अब तो मुझे विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य और वस्तु उपस्थित करती थी, उसमें कुछ भेदभाव होने लगा। वह मुझे जिस प्रकार प्रेम से देखती थी, वैसे ही पर्वत मुनि को भी देखना उसके लिए संभव नहीं रहा। राजकुमारी दमयंती के ऐसे सहूतुक प्रेम को देखकर पर्वत मुनि ने मन में विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तदनंतर उन्होंने एकांत में मुझसे पूछा, नारद, क्या बात है? स्पष्ट करो, बताने की कृपा करो। राजकुमारी तुम्हारे प्रति ऐसा अधिक अनुराग रखती है, मेरे प्रति वैसा प्रेम नहीं है। यह भेद मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। जान पड़ता है राजकुमारी के मन में तुम्हें पति बनाने की इच्छा सर्वथा निश्चित हो गई है। लक्षणों को देखकर मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा अभिप्राय भी वैसा ही है, क्योंकि आँख और मुख के भाव प्रेम के कारण सूचित कर देते हैं। मुझे सच्ची बात कहो, स्वर्ग से चलते समय हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी, इस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। नारद जी कहते हैं, जब पर्वत मुनि अत्यंत आग्रह से मेरे से पूछने के कारण पूछा, तब बड़े संकोच से भरकर मैंने उनसे कहने के लिए उद्यत हुआ। मैंने कहा, पर्वत, विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है। यह सत्य है और इसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी बन चुकी है। मेरे इस सत्य वचन को सुनकर मुनिवर पर्वत ने क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, नारद, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बड़े भारी धोखे में डाल दिया है। अरे मित्रद्रोही, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे। जब रोष में भर कर उन्हें शाप दिया, तब तुरंत मेरे मुख की आकृति बंदर की सी हो गई। संबंध से वे मुनि मेरी बहन के लड़के थे, पर क्रोधवश मैं भी उन्हें क्षमा न कर सका। मैंने भी साथ दे दिया। अब से तुम भी स्वर्ग के अनहितकारी हो। पर्वत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है। इतने थोड़े से अपराध पर तुमने मुझे शाप दे दिया, अतएव तुम भी अब मृत्यु लोक की ही हवा खाते रहो। तदनंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े। मेरा मुख भी बंदर का मुख जैसा हो गया। राजकुमारी परम विदुषी थी। वीणा का स्वर सुनते ही वह बड़ा उत्साह रखती थी। तब उसने मुझ क्रूर बंदर को देखा, तब उसके मुख पर अप्रसन्नता की घनी घटाएं छा गई। व्यास जी ने पूछा, ब्राह्मण, इसके बाद क्या हुआ? आपने सांप से कैसे छुटकारा पाया? फिर आपकी मुखाकृति मानवाकार कैसे हुई? यह प्रसंग पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। फिर आप दोनों महानुभावों का कब, कैसे और कैसे सम्मिलन हुआ? ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र है। कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं प्रायः दुखी भोगता रहा। यद्यपि राजकुमारी दमयंती सेवा से तत्पर होकर सदा मेरा सहयोग ही करती रही। पर्वत मुनि के चले गए और मेरा स्वेच्छापूर्वक वहीं ठहर गया। बानर के समान मुख हो जाने के कारण मेरे मन में दीनता छा गई। मेरे दुख का पार नहीं रहा। यह कैसी घटना सामने घट गई? इस प्रकार की चिंता मुझे सदा कष्ट देने लगी। अब राजकुमारी दमयंती के शरीर में कुछ जवानी के चिन्ह स्पष्ट होने लगे।
राजा संजय ने देखकर उसे विवाह करने के लिए अपने मंत्री से कहा, अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, आप मुझे कोई सुयोग्य वर बतलाइए। इसके लिए ऐसा राजकुमार चाहिए जो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो, उसे सुंदर, उदार, गुणी, शूरवीर और कुलीन होना चाहिए। ऐसा वर मिलने पर मैं उस राजकुमारी के साथ अपनी कन्या का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। संजय की बात सुनकर प्रधान ऋषि ने कहा, राजन, आपकी पुत्री के अनुकूल बहुत से सुयोग्य और संपूर्ण योगों से युक्त राजकुमार भूमंडल पर विद्यमान है। राजकुमार जो राजकुमार को पसंद करेगा उसी को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ आदि धन देकर कन्यादान कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, राजकुमार दमयंती की बात उचित करने में बड़ी कुशल थी। राजा का अभिप्राय जानकर उसने अपनी धाय के द्वारा एकांत में उसे कहलाया। धाय ने कहा, महाराज, आपकी कन्या दमयंती ने मुझसे कहा है कि धाय, तुम मेरे पिताजी से विनयपूर्वक मेरी हितकर बातें कह दो। उनका कथन है कि मैं बुद्धिमान नारद जी का वर्ण कर चुकी हूँ। उनकी वीणा के स्वर ने मुझे मन को मोहित कर लिया है, अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अभीष्ट नहीं है। पिताजी, आप मेरी रुचि के अनुसार इस मुनिवर के साथ मेरे विवाह कर दीजिए। धर्मज्ञ, मैं आपके सिवा किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुनि के रस स्वरूप नदमय मधुर समुद्र में मैं डूब चुकी हूँ। यह सुखदायी सागर नाग, घड़ियाल, मत्स्य आदि जानवरों से बिल्कुल शून्य है। नारद जी कहते हैं, धाय द्वारा कहलाई हुई पुत्री दमयंती की बात सुनकर राजा संजय ने पास बैठी हुई अपनी सुंदर नेत्रों वाली रानी केकई से कहा, राजा, बोले प्रिय, धाय ने जो बात कही है वह तो तुम सुन ही चुकी हो। बंदर जैसे मुख वाले नारद मुनि को उसने पति रूप में वर्ण कर लिया है। इसकी यह मूर्खतापूर्ण दुष्चेष्टा है। भला बंदर के समान मुख वाले उस मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दूँ? कहाँ भीख मांगने वाला वह कुरूप मुनि और कहाँ मेरी लाडली परम सुंदरी कन्या दमयंती। ऐसा बेमेल संबंध कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रिय, तुम्हारी यह भोली कन्या मुझ मुनि पर आसक्त हो गई है। तुम उसे एकांत में शास्त्र की आज्ञा और विध पुरुषों की मर्यादा बतलाकर युक्तिपूर्वक समझाकर इस हट से मुक्त करो। पतिदेव की बात सुनकर रानी केकई ने कुमारी दमयंती से कहा, बेटी, कहाँ तो तुम जैसी रूपवती राजकन्या और कहाँ बंदर मुख वाला निर्धन मुनि। तुम्हारा शरीर लता के समान सुकोमल व मोनी देह में सदा राख लपेटे रहता है। फिर तुम चतुर होती हुई भी इस भिक्षुक मुनि पर कैसे आसक्त हो गई हो? अनघे, इस बंदर मुख के साथ तुम्हारा संबंध कैसे शोभा पा सकता है? शुचि स्मिते, इस निंदनीय पुरुष के प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। बेटी, तुम व्यर्थ हट मत करो। धाय के मुख से बात सुनकर तुम्हारे पिता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। ठीक ही है, बबूर के वृक्ष पर फैली हुई कोमल मालती लता को देखकर किस चतुर पुरुष के मन दुखी न होगा। जगत में मूर्ख कहलाने वाला मानव भी ऊँट को खाने के लिए कोमल पान के पत्ते नहीं देता है। विवाह के शुभ अवसर पर तुम इस नारद के पास बैठो और यह तुम्हारा पानी ग्रहण करे। इसे देखकर किसका चित्त नहीं जलेगा? ऐसे घृणित मुख वाले के साथ तो बातचीत में भी रुचि उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती। अतएव इस नारद के साथ अंत तक तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकोगी? नारद जी कहते हैं, सुकुमारी दमयंती मेरे विषय में अपनी पक्की धारणा बना चुकी थी। माता की बात सुनकर अत्यंत घबराहट के साथ उसने कहा, माता जी, जब मैं मुनि रसमार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ है और सांसारिक विषय वासना का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तब इन्हें सुंदर मुख, धन और राज्य का क्या प्रयोजन है? माता जी, वन में रहने वाली उन हरिणियों को भी धन्यवाद है जो वीणा का मधुर स्वर सुनकर प्राण देने को तैयार हो जाती हैं। जो मूर्ख मानव इस स्वर से प्रेम नहीं करते वे जगत के धिक्कार के पात्र समझे जाते हैं। माँ नारद को जिस सप्त स्वरमयी विद्या का ज्ञान है उसे शिव जी को छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुष नहीं जानता। माँ, मूर्ख के साथ रहने पर तो प्रति क्षण ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अतः रूपवान, धनवान होने पर भी यदि कोई मूर्ख हो तो उस पुरुष को सदा त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्भ वाले मूर्ख राजा की मैत्री को धिक्कार है। गुणी भिक्षु भी मैत्री को मैं श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण उसके वचन मात्र से सुख की अनुभूति होती है। स्वर्ग, ग्राम, मूर्छना आदि 8 प्रकार के भेदों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी मिलना कठिन है। स्वर के ज्ञान में
परम प्रवीण पुरुष कैलाश तक पहुँचाने वाली गंगा और सरस्वती की तुलना कर सकता है। जो स्वर के प्रमाण को मानता है उसे मनुष्य होते हुए भी देवता समझना चाहिए। स्वरभेद से अनभिज्ञ इंद्र भी पशु के तुल्य है। मूर्छना आदि स्वरों को सुनकर जिसके मन में आह्लाद उत्पन्न नहीं होता वह उसे ही सर्वथा पशु समझना चाहिए, न कि हिरण को। मैं तो विषधर सर्प को भी श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण कान ना होने पर भी मनोहर नाद सुनकर वह मस्त हो जाता है। कान वाले मानव यदि मनोहर नाद सुनकर हर्षित नहीं होते हैं तो उन्हें धिक्कार है। बालक भी उत्तम स्वर में गाए जाने वाले गीत को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। इस कान के रहस्य को न समझने वाले वृद्धक अधम समझे जाते हैं। क्या मुनिवर नारद के इस प्रकार अप्रतिम गुणों को पिताजी नहीं जानते? त्रिलोकी में नारद के समान सामवेद का दिव्य गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। तो मैंने अच्छी तरह समझ बूझकर यह मुनि का वर्णन कर लिया है। सुप्रसिद्ध गुणी इस मुनि के मुख की आकृति पहले बंदर जैसी नहीं थी, बाद में सांप के कारण इनका मुंह हो गया है, अतः वह भी मेरे ही कारण हुआ है। अतः मैं इससे दूसरा विचार कर सकती हूँ कि नर घोड़े जैसे मुख वाले होने पर भी जो किसी को प्रिय नहीं होते उनसे सभी प्रेम करते हैं, कारण सामवेद के वे अच्छे जानकार हैं। किसी के सुंदर मुख से ही क्या प्रयोजन है माँ? तुम पिताजी से कह दो मैं निश्चित रूप से मुनिवर को वर चुकी हूँ, अतः आग्रह छोड़कर वे प्रसन्नतापूर्वक मेरा विवाह मुनि जी के साथ कर दे। नारद जी कहते हैं, पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से सब कुछ सुनाया। मेरी पुत्री दमयंती के साथ नारद मुनि का पूर्ण अनुराग हो चुका है। यह समझकर उस परम सुंदरी रानी के कई ने राजा संजय से कहा, आप किसी शुभ मुहूर्त में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अपनी यह कन्या उन सर्वज्ञानी मुनियों को ही मन ही मन वर चुकी है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार रानी के कई की प्रेरणा करने पर राजा संजय विधि पूर्वक विवाह करने के लिए प्रस्तुत हो गए। उन्होंने संपूर्ण विधि संपन्न करके मेरे साथ दमयंती का विवाह कर दिया। परम तपस्वी व्यास जी उस तरह विवाह करने के होने के पश्चात मैं वहीं रहने लगा। बंदर का मुख होने के कारण मेरी मानसिक चिंता सीमा को पार कर रही थी। जब राजकुमारी दमयंती सेवा करने के लिए मेरे पास आती तब मैं दुख से संतप्त हो उठता, परंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली वह राजकुमारी मुझे देखकर कभी भी कहीं भी तनिक सा भी खेद प्रकट नहीं करती थी। मेरे बंदर के मुख से उनके मन में जरा भी उद्वेग नहीं था। यूँ कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात सहसा एक दिन पूर्व पर्वत मुनि मेरे आस्थान पर पहुँचे। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मुझे मिलने का विचार से ही वहाँ आए थे। मैंने उनका पर्याप्त सम्मान किया, उनकी विधिवत पूर्वक पूजा की। एक दिन वे आसन पर बैठे थे। उस समय मुझको और दमयंती को देखकर उनका मन दुखी हो गया, क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। बंदर का सा मुख होने का विवाह करके मैं अत्यंत चिंतित और कालक्षेप कर रहा था। मुझ अपने मामा को ऐसा दुखी देखकर वह परम दयालु मुनि ने कहा, मुनिवर नारद, क्रोध में आकर मैंने जो शाप दे दिया था, किंतु सुनो, अब उसे दूर कर देता हूँ। नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से पुनः सुंदर मुख वाले बन जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरा मन करुणा से ओतप्रोत हो गया है। नारद जी कहते हैं, मुनिवर पर्वत की बात सुनकर मेरा मन भी नम्रता और कृतज्ञता से भर गया है। उसी क्षण मैंने भी जो तुम्हें शाप दिया था उसका मार्जन कर दिया। मैंने कहा, मुनिवर पर्वत, तुम मेरी बहन के सुयोग्य पुत्र हो। तुमको मैंने शाप दे दिया था, उसे शिक्षापूर्वक सानंद वापस ले रहा हूँ, अतः तुम स्वर्ग में जा सकते हो। फिर तुरंत पर्वत मुनि ने कथा अनुसार उनके देखते हुए मेरा मुख अत्यंत सुंदर बन गया। अब राजकुमारी के हर्ष की सीमा नहीं रही। उसने तुरंत ही अपनी माता से कहा, माँ, तुम्हारे परम तेजस्वी जमाता अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। पर्वत मुनि की आज्ञा के अनुसार उनके शाप से इनका उद्धार हो गया है। पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से यह प्रसंग कह सुनाया। सुनते ही राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखने के लिए वहाँ पधारे। उस समय उन महाभाग नरेश के मन में अपार आनंद हो रहा था। उन्होंने मुझे उपहार में बहुत सा धन दिया और मेरे भाग्नीय पर्वत मुनि को सदा उपहार समर्पित किया। मेरे इसी जीवन में ये सब प्रसंग घट चुके हैं। मेरे अनुभव से ही यह माया का ही प्रभाव और महात्म्य है। महाभाग, माया के गुण से विरचित यह संसार बिल्कुल असत है। इसमें आसक्त होकर रहने वाला कोई भी प्राणी सुखी नहीं हो सकता, न है न होगा।
काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ममता, अहंकार और मद, ये सभी असीम बलशाली हैं। इन पर किसने विजय प्राप्त पाई है? मुने, सत्व, रज और तुम, ये 3 गुण ही प्राणियों को देह धारण करने में सर्वथा कारण होते हैं। व्यास जी, एक समय की बात है, मैंने भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था। आपस में कुछ विनोद की बातें चल रही थी। उसी क्षण मुझे अनायास ही स्त्री हो जाना पड़ा था। प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया और उस राजभवन में रहकर मैंने बहुत से पुत्र प्रसव किए। व्यास जी कहते हैं, मुने, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में परिणित हो गए? साधो, आपकी बात सुनकर मुझे कितना आश्चर्य हो रहा है। बतलाइए, आप पुनः पुरुष कैसे हुए? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस राजा के घर में रहकर आपने कैसे पुत्र उत्पन्न किए। महामाया की इस अद्भुत चरित्र को कहने की कृपा कीजिए, जिससे चराचर सहित इस अखिल विश्व को मोहित कर रखा है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 6वां स्कंद अध्याय 24 से 27 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।